नमस्कार दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सभी न्यूज एजेंसी के एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। ऐसे में सबकी निगाहें एग्जिट पोल पर टिकी है कि इस बार एग्जिट पोल किस पार्टी के सरकार बनने का दावा कर रहे हैं दिल्ली में। क्योंकि पिछले कई विधानसभा चुनाव के नतीजे देखे और एग्जिट पोल तो वो काफ़ी डिफरेंट रहा, लेकिन फिर भी सभी की निगाह एग्जिट पोल पर है कि एग्जिट पोल में इस बार क्या बताया जा रहा है। तो आज हम अपने सिंगल वीडियो में सभी न्यूज एजेंसी के एग्जिट पोल को जानेंगे और यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि सभी एग्जिट पोल किसकी सरकार बनने का दिल्ली में दावा कर रही है, कांग्रेस, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल कितना हद तक इस बार अपना जादू चला पाए, नरेंद्र मोदी का जादू कितना चला और राहुल गांधी का जादू कितना चला। सबसे पहले हम दैनिक भास्कर की बात करें तो दैनिक भास्कर ने अपने सर्वे में बीजेपी को दिल्ली में 39 सीटें दी है। यानी कि दैनिक भास्कर के सर्वे के मुताबिक बीजेपी की आसानी से दिल्ली में सरकार बनती दिख रही है, फुल मेजोरिटी से बनती दिख रही है। क्योंकि दिल्ली में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 36 सीटें चाहिए, लेकिन दैनिक भास्कर के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को वहां 39 सीटें मिल रही है, बहुमत से 3 सीटें ज़्यादा। आम आदमी पार्टी को 30 सीटें मिल रही है और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है दैनिक भास्कर के सर्वे के मुताबिक। अगले न्यूज एजेंसी की बात करें तो मैट्रिज बीजेपी को 35 से 40 सीटें दे रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें दे रहे हैं और कांग्रेस के खाते में 0 से 1 सीट दे रहे हैं। मैट्रिक सर्वे की माने तो दिल्ली में फिर भी भाजपा की सरकार बनती दिख रही है, आम आदमी पार्टी सरकार से दूर दिख रही है। क्योंकि मैट्रिक सर्वे ने अपने सर्वे में बीजेपी को 35 से 40 सीटें दी है, यानी मिनिमम वाला भी आंकड़ा सच होता है, सही होता है तो उनकी सरकार बन जाएगी इस सर्वे के मुताबिक। अगले न्यूज एजेंसी की बात करें तो पीपल्स इनसाइट्स बीजेपी को दिल्ली में 40 से 44 सीटें दे रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 25 से 39 सीटें दे रहे हैं और कांग्रेस को 0 से 1 सीट दे रहे हैं। तो इस सर्वे के मुताबिक भी दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। अब तक हम 3 सर्वे का जायजा लिए और इन तीनों सर्वे में बीजेपी की सरकार दिल्ली में आसानी से बनती दिख रही है। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हम मेरे पास कुछ और भी डेटा है 2013 से लेकर के 2015, 2020 इन सभी विधानसभा चुनाव के हम डेटा आपके सामने रखेंगे, जिसमें ये आपको मालूम पड़ेगा कि न्यूज एजेंसी के सर्वे कभी सही नहीं हुए। 2020 में सारे न्यूज एजेंसी में सिर्फ एक न्यूज एजेंसी के एग्जिट पोल सही हुए थे। तो ये डेटा भी आप देख कर जाइएगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि दिल्ली की हालात क्या है, दिल्ली में एक्चुअली में किसकी सरकार बनने जा रही है, न्यूज एजेंसी का एग्जिट पोल रियलिटी से कितना दूर है। पीपल्स पोल सर्वे के मुताबिक बीजेपी को दिल्ली में 51 से 60 सीटें मिल रही है, मतलब कि बीजेपी दिल्ली को क्लीन स्वीप कर रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीट मात्र और कांग्रेस को तो ये 0 सीटें दे रही है। जेबीसी पोल्स के मुताबिक बीजेपी को 39 से 45 सीटें मिल रही है दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीटें मिल रही है, कांग्रेस के खाते में 0 से 2 सीट जा रही है। अब तक हम 5 न्यूज एजेंसी के सर्वे देख चुके हैं और इन 5 न्यूज एजेंसी के सर्वे में बीजेपी की सरकार बनने का दावा दिल्ली में किया जा रहा है। इनके अलावा पी मार्क की बात करें तो पी मार्क बीजेपी को दिल्ली में 39 से 49 सीटें दे रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 21 से 31 सीटें और कांग्रेस को 0 से 2 सीट दे रहे हैं। यानी कि ये 6ठा न्यूज एजेंसी का सर्वे है, ये भी दिल्ली में बीजेपी की फुल मेजोरिटी से सरकार बनने का दावा कर रही है। ये बता रही है कि दिल्ली में इस बार तो बीजेपी की ही सरकार बनेगी। चाणक्य स्ट्रेटजी की बात करें तो चाणक्य स्ट्रेटजी अपने सर्वे में 39 से 44 सीटें बीजेपी को दे रही है, 25 से 28 सीटें आम आदमी पार्टी को दे रही है, 2 से 3 सीट कांग्रेस के खाते में दे रही है। ये 7वां न्यूज एजेंसी सर्वे है जो ये दावा कर रहा है कि दिल्ली में तो इस बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी का जादू ही दिल्ली में चला है। पोल्स डायरी की बात करें तो पोल्स डायरी बीजेपी को 42 से 50 सीटें दे रही है, फुल मेजोरिटी से सरकार बनने का दावा कर रही है। आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीटें दे रही है, तो वहीं कांग्रेस को 0 से 2 सीटें दे रही है। तो वहीं डीवी रिसर्च की बात करें तो डीवी रिसर्च अपने सर्वे में 36 से 44 सीटें बीजेपी को दिल्ली में दे रही है, 26 से 34 सीटें आम आदमी पार्टी को दे रही है और 0 सीटें कांग्रेस को दे रही है। तो अब तक हम लोग 8 न्यूज एजेंसी के सर्वे को देख चुके हैं और इन 8 न्यूज एजेंसी के सर्वे में एक तरफा दिल्ली में बीजेपी के सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। तो वहीं इन 8 न्यूज एजेंसी में आम आदमी पार्टी पिछड़ती दिख रही है और कांग्रेस का तो हाल 01, 02 इससे ज़्यादा नहीं दिख रहा है।
विप्री साइट की सर्वे के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 18 से 23 सीटें मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को 46 से 52 सीटें मिल सकती है और कांग्रेस के खाते में 0 से 1 सीट जा रही है। तो ये पहली वो न्यूज़ एजेंसी है, अब तक जो हमने 8 न्यूज़ एजेंसी को देखा, ये 9वां न्यूज़ एजेंसी के सर्वे हैं जिसमें दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सरकार बनने का दावा किया जा रहा है और यहाँ पर बीजेपी पिछड़ती दिख रही है। एक और न्यूज़ एजेंसी है माइंड ब्रिंग। इस न्यूज़ एजेंसी के सर्वे के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 21 से 25 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 44 से 49 सीटें मिल रही है और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल रही है। तो ये दूसरी न्यूज़ एजेंसी है जहां पर आम आदमी पार्टी के सरकार बनने का दावा किया गया है। यानी अब तक हम लोग 11 या 10 न्यूज़ एजेंसी के सर्वे देख चुके हैं और इनमें से सिर्फ 2 न्यूज़ एजेंसी आम आदमी पार्टी के सरकार बनने का दावा दिल्ली में कर रही है। बाकी के बाकी जो 8-9 न्यूज़ एजेंसी है इनके सर्वे के मुताबिक दिल्ली में तो इस बार कमल खिलेगा, बीजेपी की वापसी होने जा रही है। 27 साल का बीजेपी का वनवास दिल्ली में ख़त्म होता दिख रहा है। SAS के सर्वे के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 38 से 41 सीटें मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को 27 से 23 सीटें मिल सकती है और कांग्रेस के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती है। तो SAS सर्वे के मुताबिक भी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, आम आदमी पार्टी पिछड़ रही है। तो यानी कहने का मतलब अब तक हम 12 न्यूज़ एजेंसी के सर्वे देख चुके हैं। इन 12 न्यूज़ एजेंसी के सर्वे में से 10 न्यूज़ एजेंसी के सर्वे दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाती दिखा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी पिछड़ रही है। 2 न्यूज़ एजेंसी के सर्वे के मुताबिक दिल्ली में फिर एक बार, चौथी बार अरविंद केजरीवाल की वापसी होने जा रही है। अरविंद केजरीवाल फिर एक बार CM दिल्ली के बन सकते हैं। अगले न्यूज़ एजेंसी की बात करें तो पोल्स ऑफ पॉल्स के सर्वे के मुताबिक दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी, उनके खाते में 39 सीटें जाएगी, तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 30 सीटें और कांग्रेस के खाते में 0 से 1 सीटें। तो ये रहा वो 10-12 न्यूज़ एजेंसी के सर्वे। इन सभी न्यूज़ एजेंसी के सर्वे में सिर्फ 2 न्यूज़ एजेंसी के सर्वे को छोड़ दीजिए तो दिल्ली में इस बार बीजेपी के सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। चलिए अब हम कुछ पिछले चुनाव के डेटा को एनालिसिस कर जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली को लेकर के पिछले भी कई बार, मतलब कि 2013 में, 2015 में, 2020 में न्यूज़ एजेंसियां ने सर्वे की, लेकिन एक बार भी शायद न्यूज़ एजेंसी के सर्वे करेक्ट नहीं हुए। 2020 की बात करें तो उस समय भी 12-13 न्यूज़ एजेंसियां सर्वे की थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, अपना एग्जिट पोल जारी किया था। उनमें से एक न्यूज़ एजेंसी का एग्जिट पोल लगभग सटीक साबित हुआ था, बाकी सबके सब फ्लॉप हुए थे। और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद तो दिल्ली तो छोड़ दीजिए, देश के किसी भी राज्य का एग्जिट पोल तो करेक्ट हुआ ही नहीं, हर जगह पे एग्जिट पोल फ्लॉप हुआ है। तो यानी अब तक 2013 से लेकर के 20 तक दिल्ली का एग्जिट पोल फ्लॉप हो रहा था, अब तो देश के सभी राज्यों को लेकर के न्यूज़ एजेंसी के एग्जिट पोल फ्लॉप हो रहे थे। इसलिए एग्जिट पोल पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं, इसको लेकर के हम पिछले कुछ चुनाव के डेटा आपके सामने रखना चाहते हैं। 2020 की बात करें तो 2020 में 12 न्यूज़ एजेंसी में से एक न्यूज़ एजेंसी के सर्वे सही साबित हुए थे। यानी कहने का मतलब कि अभी जिस तरह से 12-13 न्यूज़ एजेंसी के सर्वे आए हैं और 12-13 न्यूज़ एजेंसी में से 10 से 11 न्यूज़ एजेंसी के सर्वे बीजेपी की सरकार बनाती दिखा रही है, तो इसमें आपको ज़्यादा आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी न्यूज़ एजेंसी के सर्वे गलत हो चुके हैं। 2020 में सभी न्यूज़ एजेंसी के सर्वे गलत साबित हुए थे, सिर्फ एक न्यूज़ एजेंसी के सर्वे करेक्ट हुए थे, लेकिन उस समय हालात अलग थे। अभी क्या है कि बीजेपी को ज़्यादा सीटें दे रहे हैं, उस समय क्या था कि बीजेपी को तो ज़्यादा सीटें दे रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का दावा भी कर रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी को जितनी सीटें जीत कर मिली उतनी सीट वो सारी न्यूज़ एजेंसियां नहीं दे रही थी, उससे कम सीटें दे रही थी। बताया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी को गठबंधन करने की जरूरत पड़ेगी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के 20 सीट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि दोबारा चुनाव की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ने 2020 में क्लीन स्वीप कर ली, 70 में से 62 सीटें जीत गई, 8 सीटें ही बीजेपी के खाते में गई थी। मेरे पास कुछ 2020 के डेटा है, हम आपके बीच रखना चाहते हैं। टाइम्स नाउ ने 2020 में आम आदमी पार्टी को 42 सीटें दी थी, बीजेपी को 23 और कांग्रेस को 0, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। आम आदमी पार्टी को 62, बीजेपी को 8 सीटें मिली थी, कांग्रेस तो 0 पर था, 0 पर है। एबीपी सर्वे के मुताबिक 2020 में आम आदमी पार्टी को 56 सीटें दिया गया था और भाजपा को 17 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, ये भी गलत। इंडिया न्यूज़ नेशन की बात करें तो इंडिया न्यूज़ नेशन ने दिल्ली में 2020 में आम आदमी पार्टी को 55 सीटें दी थी और बीजेपी को 14 सीटें कांग्रेस के खाते में
ये भी सर्वे गलत साबित हुआ था। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया, ये जो सर्वे है जो लगभग मतलब कि उन आंकड़ों तक पहुंचा पाया, क्योंकि बीजेपी को दिल्ली में 8 सीटें मिली और इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 7 सीट मिला है और आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली और इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक वो 63 सीटें दे रहे हैं। तो लगभग यही वो एक सर्वे है जो करेक्ट 2020 में साबित हुआ था। इंडिया टीवी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 44, बीजेपी को 26, ये भी गलत। इसके अलावा टीवी 9 भारतवर्ष की बात करें तो उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 54 और फिर बीजेपी को 15, कांग्रेस को 1, ये भी गलत। जन की बात दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 55, बीजेपी को 15 और कांग्रेस को 0, ये भी गलत। दूरदर्शन न्यूज दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 42, बीजेपी को 26 और कांग्रेस को 2, ये सब के सब गलत हुए थे 2020 में। न्यूज एक्सिस नेता आम आदमी पार्टी को 55, बीजेपी को 14 और कांग्रेस को 1, ये भी गलत। स्पीक मीडिया अपने सर्वे में 43 से 55 सीटें आम आदमी पार्टी को, 12 से 21 सीटें भाजपा को और 3 सीटें कांग्रेस को, ये भी गलत। न्यूज एक्सिस पोस्टर 56 सीटें आम आदमी पार्टी को, भाजपा को 14 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीटें। पोल्स ऑफ पोल्स आम आदमी पार्टी को 52, बीजेपी को 17 और 1 सीट जो है पोल्स ऑफ पोल्स किसको दी थी, कांग्रेस को। लेकिन ये सारे के सारे सर्वे 2020 में गलत साबित हुए थे। वहीं 2015 की बात करें तो 2015 में भी सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। 2015 के सर्वे के मुताबिक सी वोटर ने आम आदमी पार्टी को 31 से 39 सीटें दी थी, बीजेपी को 27 से 35, कांग्रेस को 2 से 4, लेकिन सब के सब गलत। आप जानते होंगे 2015 में आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप कर ली थी। आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती, बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिली, कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला। एबीपी निल्सन के सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 2015 में 39 सीटें दिया गया, भाजपा को 28 सीटें और कांग्रेस को मात्र 3 सीटें, लेकिन ये सारे सर्वे गलत साबित हुए। न्यूज नेशन आम आदमी पार्टी को 41 2015 में, भाजपा को 27 और कांग्रेस को 2, ये भी गलत। इंडिया न्यूज आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 53, भाजपा को 17 और कांग्रेस को 0। न्यूज 24 टुडे चाणक्य दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 48, भाजपा को 22, कांग्रेस को 0, ये भी गलत। इंडिया टुडे 2015 में आपको 39, भाजपा को 29 और कांग्रेस को 2, ये भी गलत। पोल्स ऑफ पोल्स 2015 में आम आदमी पार्टी को 43, भाजपा को 26 और कांग्रेस के 1। किसी भी एग्जिट पोल का सर्वे रिजल्ट के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। रिजल्ट आपके सामने था। 67 सीटें आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीतकर इतिहास रची थी। इससे पहले 2013 का भी हम डेटा लेकर आए हैं। 2013 के सर्वे में भी लगभग सभी एग्जिट पोल में से एक एग्जिट पोल के जो सर्वे है वो नतीजा के करीब पहुंच पाए थे। 2013 के सर्वे के मुताबिक टाइम्स नाउ सी वोटर के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 12 सीटें इन्होंने दी थी, भाजपा को 31 सीटें और कांग्रेस को 24 सीटें, अन्य के खाते में 2 सीटें। रिजल्ट आप जानते होंगे कि 2013 में आम आदमी पार्टी ने उम्मीद से काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया और 28 सीटें जीती, बीजेपी 31 सीटें जीती, कांग्रेस के खाते में 8 सीटें गया और अदर के खाते में 2 सीटें गई थी। एबीपी निल्सन ने 2013 के अपने सर्वे में आम आदमी पार्टी को 15, भाजपा को 37 और कांग्रेस को 16, अदर के खाते में 2 सीटें दी थी। ये सब सर्वे गलत साबित हुए थे। एनडीटीवी ने अपने सर्वे में आम आदमी पार्टी को 17, बीजेपी को 34 यानी सरकार के लगभग करीब, कांग्रेस को 17 और फिर अन्य के खाते में 2, ये भी सर्वे गलत साबित हुए थे। CNN IBN ने अपने सर्वे में आम आदमी पार्टी को 13 से 21, भाजपा को 32 से 42 यानी उनके सरकार बनाने का दावा किया गया था और कांग्रेस को 9 से 17, अन्य के खाते में 0, ये सारे सर्वे गलत साबित हुए थे। टुडे चाणक्य ने अपने सर्वे में 31 सीटें आम आदमी पार्टी को दी थी, 29 सीटें भाजपा को, कांग्रेस को 10 और अन्य को 0। तो ये लगभग वहाँ तक पहुँच पाया था, लेकिन ये भी पूरी तौर पे सही नहीं था। इंडिया टुडे की सर्वे के मुताबिक उन्होंने आम आदमी पार्टी को 6 सीटें, बीजेपी की फुल मेजोरिटी से सरकार बनने का दावा किया गया था 41 सीटें, कांग्रेस को 20 सीटें और अन्य को 3 सीटें। पोल्स ऑफ पोल्स ने अपने सर्वे में 16 सीटें आम आदमी पार्टी को, भाजपा को 35 सीटें और कांग्रेस को 17 सीटें, 2 सीटें जो है वो अन्य के खाते में दी थी। लेकिन कोई भी सर्वे पूरी तौर से करेक्ट साबित नहीं हो पाया था, क्योंकि आप जानते होंगे 2013 में आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीती और बीजेपी के खाते में 31 सीटें गई थी, कांग्रेस के खाते में 8 सीटें और फिर बाकी जो सीटें थी वो अन्य के खाते में गई थी।
तो यानी 2013, 2015, 2020 इन सारे न्यूज़ एजेंसी के सर्वे एग्जिट पोल देख लीजिए, कभी भी ये सारे न्यूज़ एजेंसी के एग्जिट पोल या सर्वे करेक्ट नहीं हुए। लेकिन फिर भी इस बार बताया जा रहा है कि बीजेपी की लहर दिल्ली में देखने को मिली है। आम आदमी पार्टी के जो नेता है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा इस बार एंटी इनकम्बेंसी था, क्योंकि 10 साल से ज़्यादा का शासन और पिछले 5 साल में जो मतलब कि शराब घोटाला को लेकर के और दिल्ली में जो कहा जा रहा है कि कुछ काम पिछले 5 साल के दौरान नहीं हो पाया, जो काम हम 2015 से 20 के दौरान देखे आम आदमी पार्टी के शासनकाल में, जिसका नतीजा 2020 के चुनाव में भी देखने को मिला, उस टाइप का काम हमें 2020 से 25 के दौरान देखने को नहीं मिला। तो इसीलिए दिल्ली की जनता में आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस बार एंटी इनकम्बेंसी था, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। बीजेपी अब तक के तमाम सर्वे में सरकार बनाती दिख रही है, सिर्फ 2 सर्वे ने उनके सरकार बनने का दावा नहीं किया है, आम आदमी पार्टी के सरकार बनने का दावा किया है। बाकी अब इन सभी न्यूज़ एजेंसी के सर्वे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।